हेलो एवरीवन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट्स की लास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो है रिगार्डिंग जीएसटी। तो इसकी एंट्री करने से पहले हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म जैसा सबको पता है, इट इज़ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम द 1 जुलाई 2017। ये जो टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने इंडिया के अंदर जितने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको सबस्यूम किया और एक ही हम इनडायरेक्ट टैक्स लेकर आए जिसे हमने बोला जीएसटी। ये जो टैक्स है ये वैल्यू एडिड कॉन्सेप्ट पे बेस है। इससे पहले सबको पता होगा कि जो इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लगता था वो उसका नाम वैट था। अब उस वैट के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमने जीएसटी को लगाया है। ये जो टैक्स है इसका लेविएशन और कलेक्शन दोनों डुअल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी कि टैक्स को लगाना और टैक्स को कलेक्ट करना डुअल स्ट्रक्चर, मतलब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाएंगी भी और दोनों शेयर भी करेंगी। तो इट इज़ कलेक्टेड एंड शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। पहले हम बात करते हैं इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रास्टेट वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स एंड द परचेजर ऑफ गुड दोनों के दोनों कहाँ से होते हैं, या तो सेम स्टेट से होते हैं या फिर सेम यूनियन टेरिटरी से होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर सप्लायर यानी कि जो गुड्स बेच रहा है वो भी दिल्ली को बिलोंग करता है, वो भी दिल्ली से है, और जो परचेजर है वो भी दिल्ली में है, तो सप्लाई वाला भी दिल्ली में है, परचेजर भी दिल्ली में है, तो हम उसे बोलेंगे सेम यूनियन टेरिटरी है। तो ये सेम यूनियन टेरिटरी होने की वजह से वो कहलाएगी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो अगर कोई सप्लायर जो है वो तमिलनाडु का है और सिमिलरली परचेजर भी तमिलनाडु का है तो वो हो जाएगी हमारी सेम स्टेट की ट्रांजैक्शन, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो दो लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेगी और एसजीएसटी अपना शेयर ले लेगी। अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी, और अगर वो सेम यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं तो एक लगेगा सीजीएसटी और दूसरा होगा यूटीजीएसटी। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी इज फॉर सेंट्रल, एस इज फॉर स्टेट एंड यूटी इज फॉर यूनियन टेरिटरी। इसके बाद है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स। इंटरस्टेट कौन सी हो गई, जहाँ पे हमारा सप्लायर और परचेजर या तो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी से करते हैं। तो एक जो है वो दिल्ली से है और दूसरा जो है वो पंजाब से है, तो डिफरेंट स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पे उस केस में हमारा कहलाएगी ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स। और यहाँ पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये जो पूरा शेयर है आईजीएसटी का ये किसके पास चला जाता है, पूरे का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको शेयर करेगी स्टेट्स के साथ, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव शेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखिए जैसा वैट में भी होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है बी ने क्या किया, अपने जो गुड्स थे, मटेरियल जो था वो ए से बाय किया। अब जब बी ने बाय किया तो ए से मटेरियल बाय करने पर उसने टैक्स पे किया 30 रुपीज़ का। क्योंकि बी बायर है तो वो टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। तो मान लेते हैं उसने 30 रुपीज़ का टैक्स जो है वो ए को पे कर दिया। अब जब उसने गुड्स आगे बना के सी को बेचे, सोल्ड गुड्स टू सी, तो सी से भी कुछ टैक्स मिला होगा। तो मान लेते हैं कि उसने 50 रुपीज़ का टैक्स जो था वो सी से रिसीव किया। अब ये जो 50 रुपीज़ का टैक्स बी ने रिसीव किया है ये बी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अब अगर वो पूरे के पूरे 50 रुपीज़ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा तो वो कहेगा मेरे को 30 रुपीज़ गवर्नमेंट से लेना भी था। भैया 30 रुपीज़ मैंने कंज्यूम थोड़ी ना किए हैं, मैंने तो आगे गुड्स बना के बेची है ना, तो ये 30 रुपीज़ मैं अपनी आउट ऑफ पॉकेट क्यों दूंगा। तो बी को बोला गया कि आप क्या करेंगे, आपने ये जो टैक्स पे किया है हम आपको इसका क्रेडिट देंगे। तो आप हमें क्या करो, 50 रुपीज़ आपने मुझे देना है, 30 रुपीज़ आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 20 रुपीज़, आप मुझे सिर्फ वो 20 रुपीज़ ही पे कर दो। तो इसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि उसने 30 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया जो उसने ऑलरेडी ऊपर पे किया था, और अब वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, सिर्फ 20 रुपीज़ पे करेगा। ये जो टैक्स पे हुआ है इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये जो 50 रुपीज़ उसने पे करना है इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर आप परचेज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं जीएसटी के अंदर, इनवर्ड सप्लाई। हम परचेज नहीं बोलते, हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई हो रही है।
सिमिलरली अगर वो सेल करता है तो वो बोलेगा आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, तो दिस इज एन आउटवर्ड सप्लाई, की सप्लाई बाहर हो रही है। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, अब इसको लेने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन जो डाला है वो डाला है सेक्शन 49 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। तो सेक्शन 49 ये कहता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी है तो सबसे पहले उसको आईजीएसटी से सेट ऑफ करो, अगर बच जाए तो फिर आप एसजीएसटी से सेट ऑफ करो, और अगर फिर भी बच जाए तो फिर आप एसजीएसटी में उसको सेट ऑफ करना, यानी कि उसको एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपीज़ जो था वो ऑलरेडी मैं पे कर चुकी हूँ गवर्नमेंट को। जब मैंने सामान खरीदा था, मटेरियल खरीदा था, तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को मैं पे कर चुकी हूँ। मुझे अब गवर्नमेंट को देने हैं 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ यहाँ देने हैं, 5 रुपीज़ यहाँ देने हैं, 50 रुपीज़ यहाँ के देने हैं। तो ये मेरा हो गया आउटवर्ड सप्लाईज। 50 रुपीज़ मैं पे कर चुकी हूँ, तो मैंने क्या करूँगी, 50 में से पहले 40 एडजस्ट कर दूँगी, तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो पूरा सेट ऑफ हो गया। अब मेरे पास बच गया यहाँ पे 10 रुपीज़। अब इस 10 रुपीज़ में से मैं 5 रुपीज़ को भी सेट ऑफ कर दूंगी, तो ये भी मेरा पूरा सेट ऑफ हो गया। अब मुझे गवर्नमेंट को देने हैं सिर्फ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में से मैं यहाँ पर भी सेट ऑफ कर दूंगी 5 रुपीज़, और अब मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है, सिर्फ 10 रुपीज़ देने हैं, वो भी किसको देने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो एसजीएसटी हम कितना पे करेंगे, 10 रुपीज़ पे करेंगे। तो ये जो होता है हमारा सेक्शन 49 यही बताता है कि हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करो, अगर बच जाए तो फिर आप सीजीएसटी को सेट ऑफ करो, अगर फिर भी रिमेनिंग रह जाता है तो फिर आप एसजीएसटी को सेट ऑफ करो। सिमिलरली अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले सीजीएसटी सेट ऑफ करो, उसके बाद आईजीएसटी सेट ऑफ करना। एसजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद है एसजीएसटी, तो एसजीएसटी है तो पहले एसजीएसटी को सेट ऑफ करो, उसके बाद इंटीग्रेटेड वाले को सेट ऑफ करेंगे। सिमिलरली अगर यूटीजीएसटी है तो पहले यूटीजीएसटी को एडजस्ट करो, अगर फिर भी रिमेनिंग बच जाता है तो फिर हम आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो ईजी है, पहले जो भी है उसमें उसी को सेट ऑफ करना है, आईजीएसटी को आईजीएसटी से, सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से, और यूटीजीएसटी को यूटीजीएसटी से। उसके बाद सेंट्रल के साथ शेयर करो, अगर फिर भी बच जाए तो फिर स्टेट के साथ, और यहाँ पे सब में लास्ट में क्या आ जाएगा, आईजीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी। अब चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, क्या होती है इनकी जर्नल एंट्रीज। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हमने क्या किया होगा, परचेजेज हुई होंगी हमारे पास। तो मैं सप्लायर हूँ गुड्स की, तो मैंने गुड्स को परचेज़ किया, तो मैंने परचेज अकाउंट मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ की मैंने परचेज़ की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर टैक्स भी पे किया होगा, तो अगर मैंने इनपुट आईजीएसटी अगर पे किया है या फिर सीजीएसटी पे किया है या एसजीएसटी पे किया है, तो जो भी होगा हम वो एंट्री लिख देंगे यहाँ पे। ये अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू सप्लायर। अगर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी पूरी, तो अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करी तो आ जाएगा 1100 रुपीज़ टू सप्लायर अकाउंट। हमें सप्लायर को कितना देना है, 1100। 1000 की हमने परचेज़ की और 100 रुपीज़ हमारा इनपुट का टैक्स है हमारा। अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो हम अगर आपने पेमेंट कर दी तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1100। तो या तो अगर आपने क्रेडिट परचेज़ किया है तो ये वाला आएगा, और अगर आपने कैश में परचेज़ किया है, पेमेंट कर दी है, तो ये वाली एंट्री आएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। इसके बाद है एट द टाइम ऑफ सेल। अगर हमने अपने गुड्स को सेल किया, अब देखिए जब हम सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हमें उसने कैश में पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट, अगर उसने पेमेंट नहीं करा तो हमारा डेटर बन जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, तो मान लेते 1000 रुपीज़ की सेल्स है, और टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी, तो 100 रुपीज़ का हमारा टैक्स हो जाएगा। तो अगर उसने पेमेंट नहीं की तो 1100 यहाँ पर आ जाएगा, और अगर उसने पेमेंट कर दी है तो वो 1100 यहाँ चला जाएगा। तो या तो डेटर आएगा या फिर बैंक आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास फॉर द नॉर्मल लॉस ऑफ आउटपुट, ड्रॉइंग इन गुड्स, फॉर फ्री सैम्पल्स या चैरिटी। अब अगर मान लेते हैं कि जो सप्लायर है या तो उसका आउटपुट जो था वो लॉस हो गया, या फिर उसने जो गुड्स थे वो विड्रॉ कर लिए, या एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर चैरिटी डोनेशंस दे दिया उन गुड्स का, तो हम एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए क्योंकि हमारे लिए ये लॉस है, तो अगर हमने एक्सपेंस है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, या फिर अगर हमारा लॉस हो गया तो एबनॉर्मल अकाउंट डेबिट। अगर ओनर ने विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट।
टू परचेज अकाउंट, क्योंकि अब हमारी परचेज कम हो जाएगी तो जितने से भी परचेज कम हो रही है, टू इनपुट IGST। अब देखिए इसके ऊपर हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हमारा जो ऊपर हमने इनपुट में लिया था, यहाँ पे हमने जब पे किया था तो हमारे लिए ये एसेट था, हम इसको क्रेडिट कर सकते थे, हमारे लिए एसेट था तो हमने इसको डेबिट किया था। अब हमारी वो एसेट चली गई, अब क्योंकि मेरे जो गुड्स हैं वो ड्राइंग करके ओनर ने जो था वो विड्रॉ कर लिया, तो अब मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं इसे अपने अकाउंट से हटा दूंगी। तो इनपुट IGST या फिर CGST या फिर SGST जो भी हमने पे किया है, तो टू इनपुट IGST CGST SGST डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या पे किया है। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं आप। देखिए ये JR मोंगा की बुक का एग्जाम्पल नंबर 19 है, पेज नंबर है 8.47। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इनपुट CGST 1,15,000 रुपीज़ का है, यानी कि ये मैंने जो टैक्स था ये मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को मैं पे कर चुकी हूँ, ये मैंने जब बाय किया होगा मटेरियल तो मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ। अब जब मैंने सेल करी तो मुझे 30,000 रुपीज़ रिसीव हुआ IGST के नाम का, CGST रिसीव हुआ 70,000 रुपीज़ और SGST रिसीव हुआ 25,000 रुपीज़। अब ये सारे पैसे मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने हैं, तो मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मैं ये सारे डिपॉजिट नहीं कराऊंगी, 1,15,000 रुपीज़ तो मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो मुझे इसको सेट ऑफ करो और मैं रिमेनिंग निकालूंगी कि मुझे रिमेनिंग कितना पे करना है। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना और गवर्नमेंट को पे करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स IGST CGST एंड SGST। अब देखिए हमें पे कितना करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं 30, 70 एंड 25। तो 30, 70 एंड 25 क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है, सो दिस इज एन आउटपुट GST जो कि हमारी लाइबिलिटी है। अब देखिए इनपुट GST हमारा कौन सा था, ऊपर था CGST, तो हमें पता है CGST को पहले CGST से सेट ऑफ करेंगे, तो 1,15,000 में से पहले हम 70,000 को पे कर देंगे, तो हमने इनपुट CGST को पहले सेट ऑफ किया टुवर्ड्स CGST, तो 70 का 70 पूरा पे कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 1,15,000 था जिसमें से 70 पे कर दिया, तो अभी हमारे पास बच गया फिर भी, तो अब हम इसे IGST में एडजस्ट करेंगे, तो 30 था, पूरा 30 हमने IGST की तरफ पेमेंट कर दिया। अभी भी हमारे पास बच रहा है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास बच रहा है वो हमें नेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट ईयर उसका क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा SGST पेमेंट नहीं हुआ, तो ये हमारा नेट लाइबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। तो हम इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे SGST पेबल ₹25,000। CGST पूरा सेट ऑफ हो गया, IGST भी पूरा सेट ऑफ हो गया, SGST सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो ये हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड, बिकॉज दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो था 1,15,000 में से 70,000 हमने यहाँ पे कर दिया और 30,000 यहाँ पे कर दिया, तो टोटल हमने 1 लाख पे कर दिया। 15,000 रुपीज़ अभी भी हमारे पास है, तो ये हमारे लिए एसेट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इनपुट CGST 15,000 रुपीज़, जो हम इसे नेक्स्ट टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में एंट्रीज करनी है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमें आउटपुट IGST गवर्नमेंट को पे करना है 5,000 रुपीज़, CGST 2,000 रुपीज़ एंड SGST 2,000 रुपीज़। ये जो डेटा है ये आपको सारा बैलेंस शीट में मिलेगा। फिर है हमारे पास इनपुट IGST, CGST और SGST जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 3,800 ऑलरेडी पेड है, 2,100 ये ऑलरेडी पेड है एंड 2,100 ऑलरेडी पेड है। सो दीज आर द अमाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट एंड दीज आर द अमाउंट्स दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। अब हम इनको एडजस्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्रेडिट परचेज थी 400 रुपीज़ की, वो हमने ओमिट कर दी, यानी कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसके ऊपर हमने पेमेंट किया था CGST का 4% और SGST का भी 4%। अब देखिए जब हमने पेमेंट किया होगा तो हमारी एंट्री क्या बनेगी। हमने ओमिशन किया है तो परचेज हमने की 400 की, इनपुट CGST पे किया होगा 4%, तो 400 का 4% 16 रुपीज़, इनपुट SGST तो ये भी 4% है, 400 का 4% 16 रुपीज़। और क्योंकि ये हमारी परचेज बुक में एंट्री होनी थी, यानी कि हमारा क्रेडिटर पे परचेज था, तो क्रेडिट पे परचेज था, तो टू क्रेडिटर्स 432 रुपीज़। 400 की परचेज की थी, ये हमने अमाउंट पे करना है हमारे क्रेडिटर को CGST का, ये भी पे करना है
टोटल हमें 432 रुपीज़ पे करना है हमारे क्रेडिटर को। सो दिस इज़ द एंट्री फॉर द ओमिशन ऑफ परचेजेस। सेकेंड कह रहा है कि हमने पर्सनल परचेजेस की थी 600 रुपीज़ की, यानी कि ओनर ने खुद के लिए कुछ सामान खरीदा था पर उसने गलती से क्या किया, उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया और इस ट्रांजेक्शन के ऊपर हमने IGST पे किया है 9% रुपीज़ का, सॉरी 9% का। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखिए हमारे लिए ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब परचेजेस थी 600 रुपीज़ की तो 600 हमारी परचेजेस हो जाएगी और IGST आपने 9% पे किया था तो 600 का 9% कैलकुलेट करेंगे तो 54 और ड्राइंग्स में हम टोटल डाल देंगे 654 रुपीज़। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस और क्योंकि अब हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हमें इसे अपनी बुक से हटाना है तो 54 रुपीज़ हमारी बुक से अब हट जाएंगे, इनका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब हम इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। देखिए स्टेटमेंट प्रिपेयर किया मैंने, IGST, CGST, SGST। आउटपुट हमें कितना पे करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें पे करना है गवर्नमेंट को 5000, 2000 एंड 2000। तो वही लिख दिया 5000, 2000, 2000 हमें पे करना है। सो दिस इज़ आर लाइबिलिटी। हमने पे ऑलरेडी कितना किया हुआ है 3800, 2100 एंड 2100। तो दिस इज़ द अमाउंट जो कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। पर अब यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट है हमें इसको भी करना पड़ेगा। अब देखिए 16 रुपीज़ भी तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूँ ना, तो मैं दोबारा से थोड़ी ना पे करूँगी, तो मेरे को ये अपने इनपुट में ऐड करना पड़ेगा। तो 16 रुपीज़ यहाँ पे, 16 रुपीज़ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2116 एंड 2116। और यहाँ पे जो मैं 54 रुपीज़ का क्रेडिट लेने के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, अब मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मुझे इसको अपनी बुक से हटाना पड़ेगा। तो मैं IGST में से हटा दूंगी 54 रुपीज़, अब मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब मेरे पास नेट कितना बच रहा है, 3800 में से 54 गया दिस अमाउंट। तो ये ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूँ, ये अमाउंट मैं पे कर चुकी हूँ और मैं ये वाला अमाउंट भी गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूँ। अब हम इसको सेट ऑफ करेंगे। 5000 मुझे देना है, इतना मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो मुझे और कितना देना है, इतना अमाउंट देना है। 2000 रुपीज़ मुझे देना था, ऑलरेडी मैं इतना दे चुकी हूँ, तो मेरे पास बैलेंस बच रहा है ना 116 का। तो मैं इस 116 को किस में यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको IGST में यूज़ कर सकती हूँ। सेक्शन 49 देखा था ना कि CGST को पहले CGST से सेट ऑफ करो और जितना भी CGST बचेगा उसको हम IGST में सेट ऑफ करेंगे। तो 2116 ऑलरेडी पेड था, देना था 2000, तो मैंने कहा मेरे पास तो 116 बच रहा है तो मैं इसको यूज़ करूँगी टू सेट ऑफ CGST। सिमिलरली हमने यहाँ पे 2000 देना था और ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ 2116, तो ये जो एक्स्ट्रा 116 में पे कर चुकी हूँ हम इसको सेट ऑफ कर लेंगे कहाँ पे, यहाँ पर। तो क्योंकि SGST को हम IGST में सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बचा, यहाँ पर भी कोई बैलेंस नहीं बचा, अब बैलेंस कहाँ बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है। ये पे करना था जिसमें से मैंने ये भी सेट ऑफ कर दिया और ये भी सेट ऑफ कर दिया। अब मुझे कितना पे करना है, 1022 रुपीज़ जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है आउटपुट IGST पेबल के नाम का। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे शो कर देंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 1022 रुपीज़, क्योंकि मेरा यही बैलेंस बच रहा है। मेरे पास कोई एसेट नहीं बची क्योंकि ना तो मुझे यहाँ पे कोई क्रेडिट बच रहा है, ना यहाँ पे कोई क्रेडिट बच रहा है, ना यहाँ पे कोई क्रेडिट बच रहा है। मेरे पास सिर्फ लाइबिलिटी है 1022 रुपीज़ की, किस नाम से आएगी, आउटपुट IGST पेबल। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।